किसी भी कंपनी का सुपरवाइजर है, किसी कंपनी का एमडी और बड़े अधिकारी आए तो उनका अपहरण हो जाए और लालू जी के घर में बैठ के पंचायती हो, लालू जी नेगोशिएशन करे, इतना पैसा दे दो तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, तो क्या वो व्यक्ति उद्योग धंधे लगाएगा? जो बड़े उद्योग हैं बिहार में, जो चीनी मिल है और इसके अलावा भी जो बड़े उद्योग रहे, उन उद्योग धंधों का लोहा गला करके बेचने का काम राजद यानी राष्ट्रीय ये गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, जो संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह है, उसने इन चीजों को बेचने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बिल्डअप करने के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? एक तो वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है, दूसरा सुगम रास्तों की आवश्यकता होती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो सके। अलकतरा चोर कौन है? माननीय कोर्ट ने किसको अलकतरा चोर कहा? तो जब अलकतरे चुरा लोगे भैया तो दरवाजा तो बनेगा नहीं, सड़क तो बनेगा नहीं, रोड तो बनेगा नहीं, और जब रोड नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन समाप्त हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी माध्यम से हो रहा है तो बेचारे का ट्रक छीन लो, उसका ट्रक जला दो, पैसा नहीं दे तो लूट लो। यही काम तो संगठित अपराधकर्ताओं के गिरोह ने किया था। इधर जरा जूम कीजिएगा, ये माननीय निर्मला सीतारमन जी के साथ में बैठा हूँ जी, ठीक है। माननीय निर्मला सीतारमन जी के हाथ में ये पूरा एक लिस्ट है। मैं भी जाकर के मिला और मैंने भी जाकर के बिहार की मांगों के विषय में बात की थी। तो जहाँ एक ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता जाकर के बैठ करके बोल सकता है कि हमारे बिहार को इन चीजों की आवश्यकता है, वहाँ आप नहीं बोल सकते। वो तो सदन में उठा है, वो तो सदन में आप तो सांसद थे, आप तो मिलने भी नहीं गए थे। सदन में उठाने से क्या होता? आप मिले व्यक्तिगत रूप से, नौटंकी करने के लिए सदन में जाकर के अनाप शनाप बयान देने से होता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष के शेर सुधाकर सिंह ने पीसी करके एनडीए सरकार और सीधा सीधा केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि जो बीजेपी छाती पीट पीट कर कह रही थी कि बिहार के विकास के लिए पूरा खजाना खोल दिया गया है, उस खजाने की सच्चाई कितना रही इसका उजागर करके सामने रख दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में जो विपक्ष कह रहा है वो सच्चाई है? तो बीजेपी और नीतीश कुमार के जो मंत्री है, जो केंद्र में है, वो खामोश क्यों है? विजय सिन्हा पर भी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी जोरदार हमला किया है और कहा है कि स्क्रिप्ट पढ़ दिए, स्क्रिप्ट जो है उन्हें थमाया गया, वो पढ़ के विजय सिन्हा जो है वो फंस गए। नेता है, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के तहत चल रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, बीजेपी के प्रवक्ता है शशांक सर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुधाकर से पीसी किए हैं, पीसी करके आप लोगों का जो वो बजा रहे थे, छाती पीट रहे थे कि पूरा खजाना खोल दिया गया है बिहार के विकास के लिए, उसकी भगिया उधेड़ कर रख दी। देखिए, हम मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं और राजनीति से आगे बढ़ के सेवा के लिए काम करते हैं जी। आम जनता की सेवा करना, अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को लाभान्वित करना, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जी। इतने दिन से वो राजद में है, परिवारवाद का गिरोह जो है वो कैसे कहा जाता है, उसके तो पोषक वो भी हैं, जगदा बाबू जी के सुपुत्र हैं। और किस तरीके से वो चुनाव लड़े, और इसके पहले भी उनका भाई भी चुनाव लड़ा, हार गया, उसके बाद ये खुद बौखलाए हुए हैं, परेशान है, हताश है। अब रही बात कि मुद्दों पर मैं आता हूँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी मुझे दिखाए कि स्ट्रेटेजिकली ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनको ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनको जानकारी नहीं है, चीजों और तथ्यों के विषय में जानकारी नहीं है। पहले भी मंत्री भी थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल के भागे भी थे। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता हो, जो परेशानियों के आगे घुटने टेक देता हो और भाग जाता हो, वो व्यक्ति 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट का आरोप लगाता है कि बिहार के लिए क्या किया गया। भैया, आपको भी मौका मिला था, आपकी सरकार थी, 17 महीने की सरकार में आप भी थे, लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने आरोप लगाया, आपने शिकायत किया, कंप्लेनिंग बॉय कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, जैसे छोटे बच्चे हैं ना टॉफी के लिए करते हैं, तो उस तरीके से आपने कंप्लेनिंग बॉय की तरह अपने ही पार्टी के क्रियाकलापों को छोड़ करके आप निकल गए। एक तरफ आप अपनी ही पार्टी के लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे कि काम करने नहीं देता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोपों को
पर एक एक करके स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए लालू जी ने क्या किया था, ये उनको एक बार लालू जी के साथ बैठ करके पूछना चाहिए। जो बड़े उद्योग हैं बिहार में, जो चीनी मिल है और इसके अलावा भी जो बड़े उद्योग रहे, उन उद्योग धंधों का लोहा गला करके बेचने का काम राजद यानी राष्ट्रीय ये गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, जो संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह है, उसने इन चीजों को बेचने का काम किया। बिहार में इनके तो रिलेटिव है, इनके साले, उन्होंने आरोप लगा दिया कि किस तरीके से पंचायती होता था अपहरणकर्ताओं के बीच में। तो जो अब कोई भी अधिकारी आए, किसी भी कंपनी का सुपरवाइजर आए, किसी कंपनी का एमडी और बड़े अधिकारी आए, तो उनका अपहरण हो जाए और लालू जी के घर में बैठ के पंचायती हो, लालू जी नेगोशिएशन करे, इतना पैसा दे दो तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति उद्योग धंधे लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसके अलावा किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की को बिल्डअप करने के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? एक तो वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है, दूसरा सुगम रास्तों की आवश्यकता होती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो सके। अलकतरा चोर कौन है? माननीय कोर्ट ने किसको अलकतरा चोर कहा? तो जब अलकतरे चुरा लोगे भैया, तो दरवाजा तो बनेगा नहीं, सड़क तो बनेगा नहीं, रोड तो बनेगा नहीं, और जब रोड नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन समाप्त हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी माध्यम से हो रहा है तो बेचारे का ट्रक छीन लो, उसका ट्रक जला दो, पैसा नहीं दे तो लूट लो। यही काम तो संगठित अपराधकर्ताओं के गिरोह ने किया था। आज पिछले बजट की बात है, पिछले बजट में 50,000 करोड़ रुपए का फंड देने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पैसा मिला बिहार सरकार को, निश्चित रूप से, बिना मिलू आप जाके पता कीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सब शून्य है, सब शून्य है, ये देख लीजिए, शून्य है, शून्य है, शून्य है। उनको आरटीआई डालना चाहिए, आरटीआई डाल के और आरटीआई की कॉपी जारी करनी चाहिए। ऐसे घर देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है देश में जो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो पे चलती है। राजद की युवराज और ये जो नया जनरेशन है ना परिवारवादियों का, ये नया जनरेशन झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ, किसी को कुछ भी बोल दो और आगे बढ़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पीठ झाड़ के चल दो। कोई चारा चोर बोले, चाहे अलकतरा चोर बोले, चाहे बिहार के भविष्य का लुटेरा बोले, पीठ तान के चलना है। अच्छा शशांक जी, ये बताइए कि 2024 में जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को दिया गया जी, कितना पूरा हुआ इसमें? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जी। ये इधर जरा जूम कीजिएगा। ये माननीय निर्मला सीतारमन जी के साथ में बैठा हूँ जी, ठीक है। माननीय निर्मला सीतारमन जी के हाथ में ये पूरा एक लिस्ट है। मैं भी जाकर के मिला और मैंने भी जाकर के बिहार की मांगों के विषय में बात की थी। तो जहाँ एक ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता जाकर के बैठ करके बोल सकता है कि हमारे बिहार को इन चीजों की आवश्यकता है, वहां आप नहीं बोल सकते। वो तो सदन में उठाए, वो तो सदन में आप तो सांसद थे, आप तो मिलने भी नहीं गए थे। सदन में उठाने से क्या होता? आप मिले व्यक्तिगत रूप से, नौटंकी करने के लिए सदन में जाकर के अनाप शनाप बयान देने से होता है कि जाकर के डिमांड करने से होता है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, फिर भी मुझे समय मिला मिलने का और मैंने विषय उठाया। नहीं तो और बिहार को 50,000 करोड़ रुपया देने का काम माननीय वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। और उसके बाद सुधाकर जी, आप कृषि मंत्री थे, मिथिला के किसानों के लिए आपने क्या किया बताइए? मखाना किसानों के लिए आपके सहयोगी दल के एक नेता जो कि भाषण दे रहे थे, डॉक्टर अखिलेश सिंह, वो कृषि राज्य मंत्री थे देश के, उन्होंने मिथिला के किसानों के लिए क्या किया? 50,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर SC ST समुदाय से आने वाले लोग, माताएं बहनें महिलाएं मखाना की खेती करती हैं, उनके दैनिक दिनचर्या को बढ़ाने के लिए, उनके GDP को बढ़ाने के लिए, उनके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए हमने काम किया। लेकिन मिथिलांचल के लोगों को अपमानित करने का काम आप लोगों ने किया। वर्षों तक मिथिलांचल के लोगों की उपेक्षा की। इसके अलावा गया का नाम आपने लिखा है नंबर 1 पे। गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, पूरे देश में 11 या 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गया को चिन्हित किया, जहां
1 लाख से भी ऊपर, लगभग 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी प्रदान की जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल चुकी है, इस पर नहीं छाती पीटिएगा, इस पर नहीं बोलिएगा। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मूलभूत संरचना को बनाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे। जी, जो हमारे पास है हम उसी से करेंगे ना सर। हमारे पास हम बना सकते हैं, लेकिन किस चीज की आवश्यकता हो? फंडिंग की। मेन तो पैसा है। फंडिंग तो है, फंडिंग के अलावा आवश्यकता, हमारे पास लेबर होना जरूरी है। बता रहा हूँ, अब मुझसे पूछे तो मैं बता रहा हूँ। आवश्यकता होती है सीमेंट उद्योग की। आप डाटा निकाल करके देख लीजिए कि डालमिया सीमेंट, टाटा सीमेंट, बिरला सीमेंट, इस तरीके से न जाने कितने सीमेंट उद्योग जो हैं वो बिहार में लगे हैं, और आगे भी सैकड़ों की संख्या में, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में लग रहे हैं। क्यों? इसी तरीके से सिर्फ बना करके भागने के लिए तो नहीं आए हैं। बनाने के बाद वो करोड़ों मीट्रिक टन, लाखों मीट्रिक टन सामान बिहार में ही बेचने के लिए आए ना। अब यहाँ से नेपाल भेजने के लिए तो नहीं आए हैं वो। तो जब बिहार में वो रॉ मटेरियल यूज होगा तो किसका विकास होगा? बिहार के लोगों का विकास होगा। उन सेक्टर्स में काम कौन करेंगे? बिहार के लोग काम करेंगे। आर्थिक स्थिति किसकी सुदृढ़ होगी? बिहार के लोगों की सुदृढ़ होगी। ठीक है, वो सब तो सही है, लेकिन सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि 5 केंद्र में मंत्री हैं बिहार सरकार से, एक भी काम अगर किए हो तो बता दे, कौन सा काम कर दिए बिहार के लिए? बिहार के 5 मंत्री हैं, लेकिन भागने वाला कोई नहीं है। अपना काम उठा पटक करने वाले हैं। अपना काम छोड़ के फिरारी काटने वाला कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मांझी जी कह रहे हैं कि हम केंद्र की कुर्सी को छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय मांझी जी, आदरणीय मांझी जी, अगर उनकी बात करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय आपको दे रहा हूँ। सपनों का मंत्रालय लघु एवं कुटीर उद्योग, यानी लोअर मिडिल क्लास, जिसको हम लाभान्वित करेंगे तो अपर मिडिल क्लास में बनेगा, मिडिल क्लास में जाएगा, और उसकी दैनिक दिनचर्या बढ़ेगी, और उसके बच्चे भी पढ़ेंगे, उसके बच्चे भी IAS IPS बनेंगे, नवी फेल नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिसका बेटा नहीं पढ़ा वो नहीं बनेंगे। वो बनेंगे क्या? तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नेता वो बनेंगे, लेकिन पढ़ लिख के बनेंगे। इसके लिए आदरणीय मांझी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। चिराग पासवान पे भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में केला की बहुत अच्छी खेती होती है, एक भी काम किए उन्होंने अभी तक हाजीपुर के लिए। मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब इनको फारसी समझ में नहीं आता है, हिंदी तो समझ में आता है ना, इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आता है, पढ़े लिखे हैं तभी डाटा निकाले हैं। तो थोड़ा सा उस मंत्रालय के विषय में भी तो जानकारी एकत्रित कर लेना कि आदरणीय चिराग पासवान जी के पिताजी ने किस तरीके से काम किया, और चिराग पासवान जी किस तरीके से केले से जुड़ी हुई चीजों का चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो तो घोषणा करके बहुत समय हो गया। घोषणा के बाद काम भी लागू है और काम भी चल रहा है। कहाँ पर, कौन सा जगह कौन सा है? हाजीपुर चल रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हाजीपुर में ही। SEZ बनाया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये सारी चीजें होती हैं। तो कहाँ पे वो जोन कहाँ पे बनाया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, और आपको तो यहाँ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो तो यही कह रहे हैं ना कि जो ये घोषणाएं हुए हैं उसका जगह बता दीजिए, उसमें कितना लागत है ये बता दीजिए ना। आप जगह बता पा रहे हैं ना, कितना का लागत हो रहा है ये नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ गिना रहे हैं। मैं लागत भी बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ औरंगाबाद में चल रहा है, पटना में चल रहा है, लेकिन जाके देखेंगे तब ना। प्रमोद फूड फैक्ट्री जो यहाँ पे प्रमोद की जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी ये सारी चीज चल रही है। और जो डिफरेंस, मतलब निजीकरण, जो आरोप लगते हैं कि निजीकरण कर दिया जाए, बेच दिए, उसी पर आप चल रहे हैं बिहार में। केला कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी केला? नहीं तो अगर चिराग पासवान चाहते, आपके हिसाब से सुधाकर सिंह केला खरीदेंगे? बताइए ना, वो सरकार में सांसद हैं, मेरे पास केला का बहुत बड़ा बागान है, वो मैं 2-4 टन केला उनको बेचना चाहता हूँ, खरीदेंगे? वो नहीं खरीदेंगे ना। कृषि मंत्री थे ना, भाग गए थे ना काम छोड़ के। बात कर रहे हैं आप। औरंगाबाद जाके देखे हैं आप? गया जाके देखे हैं आप? मैं हाजीपुर जाकर देखा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। केला के खेत में केला का प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा देंगे हम, केला का खेत का बात नहीं हो रहा है। चिराग पासवान ने घोषणा किया था कि हाजीपुर में फैक्ट्री बनेगी, हाजीपुर में बनेगी ना। हाँ, रूस को जो जूता सप्लाई होता है सेना का, वो भी हाजीपुर में है। उसके लिए भी उन्होंने घोषणा किया था कि उसका निरीक्षण करूंगा।
फंड दिलवाऊंगा सरकारी सहयोग से और उस फैक्ट्री को बड़ा करूंगा, वहां भी जीरो बाई सन्नाटा रह तो गया। मैं वही पूछ रहा हूँ। तो ये सब सिर्फ घोषणाएं हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं हैं। जीरो बाई सन्नाटा की बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सुधाकर सिंह को डाटा देना चाहिए कि किस जगह पे अनाउंस किया गया था और किस जगह नहीं बन रहा है। आप तो आके मुझसे पूछ रहे हैं। आपका एम्स बन गया? बिल्कुल बन रहा है, दरभंगा का बिल्कुल बन रहा है। कब तक तैयार हो जाएगा? मोदी जी ने तो उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब बिल्कुल बन रहा है, मोदी जी ने एक उद्घाटन किया है और वो बन रहा है। लालू जी की तरह नहीं है कि भैंसों का भूसा भी लूट लिया। उस समय सुधाकर सिंह जी के मुंह में दही जमा हुआ था, जब उनको नहीं पूछना था कि भैया भैंस का भूसा काहे चोरी कर लिए, उस पर नहीं पूछना था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। आप ही एक बार बता दीजिए तो ये सब क्या है जो सही चल रहा है, जो सुधाकर सिंह आरोप लगा रहे हैं, ये सब क्या है? 25-26 का ये घोषणाएं हैं जो अभी हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, 2025 में जो जिन चीजों की घोषणा हुई, सुधाकर सिंह अगले दिन जाकर के देखना चाहते हैं कि वहां घोषणा जहां पे हुआ उस जगह उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि नहीं हुआ, ये वही देखना चाहते हैं। तो भैया आप एक दिन में काम कर लेते होंगे, किसी भी चीज की प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल लगता है। तो इस तरीके से, और मुझे लगता है कि भैया आप लोग भी देख लीजिए कि ये 2025 और 26 की घोषणा है आदरणीय, और महीना कौन सा चल रहा है 2025 का? फरवरी माह चल रहा है। फरवरी माह के पहले अभी जनवरी माह में और फरवरी माह में घोषणा हुई थी, और आप चाहते हैं कि आज घोषणा हुई और आज ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें और क्या हो सकती हैं? चलिए ठीक है, देखिए सुधाकर सिंह आज पीसी करते हैं, पीसी करके सरकार पर कई आरोप लगाते हैं, बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कथनी और करनी में एनडीए की यानी कि डबल इंजन की सरकार जो है उसमें बहुत अंतर अपना है। कथनी करनी वो देख लें कि काम छोड़ के जो व्यक्ति भाग गया, जिम्मेदारी मिलने के बाद जो व्यक्ति भाग जाए, उसकी कथनी करनी में उसकी बात पे कोई भरोसा करेगा क्या? चलिए, उसकी बात पे भी तो भरोसा नहीं है लोगों को। ठीक है, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर कह रहे थे, आप अच्छे से सुने। अब आप तय कीजिए कि इसमें किसकी सच्चाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन सच्चा कौन झूठा, ये जनता के ऊपर है। ने भगा दिया था, इस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए था ना। चलिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ।